एक्सक्यूज मी गाइस, अगर आप लोग बुरा ना माने बापूजी कोशलू, तो क्या मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं? अरे देखो, माँ फिर से अपने एक ही बेटे के बारे में बात करने लग गई। मुझे सच में डस्टबिन से उठाया था क्या? नानको सच कड़वा होता है, ये कड़वा गुण पी ले अब। ये Whatever। अभी क्यों उसे तंग कर रहे हो? माँ जब आप नहीं होती है ना, तो ये भी मुझे बहुत परेशान करता है। मैं तो माँ अम्बे से यही प्रार्थना कर लूंगी कि मेरे दोनों बेटे एक दूसरे को ऐसे ही परेशान करें। अब चले अंदर। माँ एक्चुअली मुझे कुछ काम है, इंपॉर्टेंट कॉल्स करने। आप जाके सो जाइए, मैं आपसे सुबह मिलता हूँ। ओके फाइन। जुगनू मेरा फोन। जी शुक्रिया। भैया, मुझे पता है आपको कोई कॉल वॉल नहीं करना। आप मिष्टी दीदी से मिलने जा रहे हो ना? अभी जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जी। सॉरी। मिष्टी को फोन कर लेता हूँ। मैंने घर पे सबको बहुत दुख दिया है। उनके सामने मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन मिष्टी, तुम मुझे जज नहीं करोगी, तुम मेरी फीलिंग्स को जरूर समझोगी। ओए! ओए! कमाल अजीब राजवंश, पकड़ सकते तो पकड़ के दिखाओ। आओ पकड़ो। एंग्री चोरनी। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखा, पकड़ लिया। अभी हम दर्द से भाग नहीं सकते, कभी ना कभी तो हमारे दिल तक पहुंच ही जाता है। जो हुआ उसे हम भुला नहीं सकते, लेकिन उसकी जगह नई यादें तो बना सकते हैं। कल तक ये तुम्हारा स्पेस था, आज से हम दोनों का हो जाएगा। मिष्टी,
मैं ये डिजर्व नहीं करता, मैं इसके लायक नहीं हूँ। अबीर, पता है, घर पे माँ, नानू, कुणाल, किसी ने भी पिछले दिनों के बारे में कोई बात नहीं की कि पिछले इतने दिनों से मैंने उन्हें कितना हर्ट किया, क्योंकि they really love me। मैं उनका प्यार भी डिजर्व नहीं करता, उनके प्यार पे मेरा कोई हक नहीं। मुझे हक है। मैंने अपनी आधी जिंदगी इस डर में गुजारी कि कहीं मेहुल का पड़िया वापस मेरी जिंदगी में ना आ जाए। मेरा बेटा अबीर मुझे अपने इस परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूर न चला जाए, पर बस बहुत हो गया। अब मैं इस डर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। मैं इस डर से हमेशा हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। वृंदा, अब आपको ऐसे जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेहुल जेल जा चुकी है और अबीर को उनकी सच्चाई पता चल गई है, तो अबीर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और मैं आपके साथ हूँ हमेशा। हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन अबीर को कहीं जाने नहीं देंगे आपसे दूर। ये मेरा वादा है आपसे। अबीर परेशान है, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि मुझे मेहुल अंकल के बारे में कैसे पता चला। अबीर, मैं जानती हूँ कि तुम अपने बाबा को नहीं भूल सकते। हाँ, लेकिन बुलाना चाहता हूँ। मिस्टी, बताने का मौका नहीं मिला। पता है, नान को मुझे तुम्हारे गोदखाने से क्यों लेके गया था? क्योंकि माँ का फोन गलती से लग गया था और बाबा माँ को हर्ट कर सकते थे। अबीर, तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि गोदखाने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। वो हाँ, लेकिन माँ ने अकेले अपनी जान खतरे में डाल के ये सब कुछ किया और अकेले बाबा का सामना किया। अभी अगर कुछ हो जाता तो? क्या? हाँ मिष्टी, माँ ने उनका सच सामने लाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। अगर हम टाइम पे वहां नहीं पहुंचते, अगर कुछ हो जाता, अगर तुम मुझे रोक लेती तो माँ को कुछ भी हो सकता था। लेकिन तुमने मुझे नहीं रोका मिष्टी। तुमने मुझे, नान को किसी को नहीं रोका, बल्कि मुझे ये भी कहा कि मुझे माँ की बात ध्यान से सुननी चाहिए। थैंक यू मिष्टी, बिना बोले मेरी बात समझने के लिए। तुम्हें से सीखा है कि अगर प्यार करो ना तो बिना किसी शर्त, बिना कुछ सोचे बस आंख बंद करके भरोसा करो, सब समझने लगता है। मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरी लाइफ में हो। नो, मैं 1% ज्यादा लकी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारा वो मैरिज प्रपोजल उसी दिन एक्सेप्ट कर लिया होता। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि लड़का लड़की से ज्यादा डरता है। हेलो, अगर उस दिन तुमने मेरा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता ना, तो आज हमारी फर्स्ट नाइट होती। भी करो इंतजार। पहले शादी के कार्ड की पूजा होगी, फिर संगीत, फिर मेहंदी, फिर जाके कहीं शादी। तुम कुछ भी कहो, लेकिन पता है मेरे लिए तुम्हारा इंतजार करना भी ना तुम्हारे पास होने जैसा है। एक्चुअली मैंने ठीक किया उस दिन तुम्हारा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। इसी बहाने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच की गलतफहमियां तो दूर हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है, मैं परफेक्ट हूँ नहीं, लेकिन तुम मुझसे ऐसे प्यार करती हो, वैसे मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मुझे ऐसे ही प्यार करना आता है। अभी अगर तुम कुछ गलत भी करोगे ना तो भी मुझे वो सही लगेगा, बिकॉज यू आर द मैन आई लव। बाबूजी, शगन का सारा सामान तैयार है और बस गाड़ी में। वर्षा, आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? जी बाबूजी, मैं, माँ और जसमीत मंदिर जा रहे हैं। शादी का पहला कार्ड देने। ये देखिए ना,
सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बेटा। मैं भी तैयार हूँ भाभी, चलिए आप मेरे साथ। जसमीत संभाल के, अभी अपशगुन हो जाता। सॉरी। पर हुआ तो नहीं ना वर्षा। वैसे होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जब तक मिष्टी और अबीर एक दूसरे के साथ है ना, मिष्टी हर बाधा पार कर जाएगी। शंबर और राजश्री शादी का कार्ड लेके आते ही होंगे। पारू, हमारा कार्ड कहाँ है? बापूजी वो तो बेनबा के पास होगा। ओह, तो पहले हमें भी कार्ड लेके मंदिर जाना होगा ना। जी बेनबा, बेनबा मैं आप ही के पास आ रही थी। बापूजी कह रहे थे कि अबीर के शादी का कार्ड लेके मंदिर जाना चाहते हैं वो, तो मुझे पता नहीं था कार्ड किसके पास है। अबीर की शादी का कार्ड मेरे पास है। तो फिर चलो सब साथ मंदिर चलते हैं। मारे रे, पर अभी तो वो किसी भी वक्त आ सकते हैं बेनबा। बेनबा अगर हमने देर कर दी तो? बिल्कुल नहीं, सही समय है। बापूजी, आप और निधि उनके स्वागत में घर रुकिएगा, है ना? हाँ हाँ, ये भी ठीक है। हाँ। पारुल, आपने कहा था कि आप मेरे साथ हैं, है ना? अब मेरा मतलब आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? गुड मॉर्निंग। माँ अम्बे मेरे दोनों बेटों को खुशियां ही खुशियां दे। और आपको भी बहुत सारी खुशी। मेरी खुशियां तो मेरे दोनों बेटों से है। अबीर, तुम्हारी शादी का पहला कार्ड मंदिर में भगवान जी के चरणों में रखने जा रही हूँ, तुम भी चलो। देखो नानू, दिस इज नॉट फेयर। अभी माँ कह रही थी उनकी खुशियां हम दोनों से, और अब सीधा अबीर की बातें कर रही है। दिस इज नॉट फेयर। मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कुणाल, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। और तुम ये बात नहीं समझते हो क्योंकि तुम बहुत भोले हो कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। चले? जी। आज जब मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो उसे तुम्हारे कमरे में लगाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं कुओं के सामने बात कभी नहीं मानूंगी। लेकिन वो सही कहती है, मैं बहुत बोरिंग हूँ। नहीं, एक्चुअली थी। पता है, अभी तुम्हें मिलने से पहले मेरी लाइफ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट थी, डल एंड बोरिंग। लेकिन तुमने आके मेरी लाइफ को कलरफुल बना दिया। ये सिर्फ 7 रंग नहीं है, 7 फेरे हैं हमारे। अब हम साथ मिलकर हमारी लाइफ में नए रंग भरेंगे। मासी कहाँ है माँ? वो पूजा की थाली लेने गई है। एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, अकेले में, क्योंकि इतने समय के बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है। और बेटा सॉरी भी है, इसीलिए जैसा आप कहेंगे वैसा करेगा भी। वादा? वादा। पक्का? पक्का। एक बार बोल के तो देखिए कि बेटा आपके लिए कुछ भी करेगा। माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ टाइम स्पेंड करे। वादा। माँ चाहती है कि उसका बेटा उसका सहारा बने। वादा। माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके साथ बिजनेस संभाले। वादा माँ। माँ चाहती है कि उसका बेटा मिष्टी को छोड़ दे। वादा। क्या? मिष्टी, आई बड़ी माँ। माँ
माँ, ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं है अबीर। मैं सच में चाहती हूँ कि तुम मिष्टी को छोड़ दो। मामी, आपके कमरे में क्या क्या करवाना है? बहुत कुछ करना है कुणाल। एक बार केतु को घर आने दे, फिर मैं उसको पूछ के सारा कुछ बता देती डन। नानू के कमरे में हूँ। मैं बताता हूँ। मेरा कमरा मेरे जैसा होना चाहिए, यंग और हैपनिंग। हो जाएगा, काम में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। ओके? पर हमारे अबीर का कमरा, उसका कमरा भी तो हमको वो रीलोकेट करना पड़ेगा ना। रीलोकेट नहीं, रेनोवेट। कुणाल भैया, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट। अबीर भैया के कमरे में जो साइकिल है ना, वो आप मुझे दे देना। तुझे पता है ना वो साइकिल चलती नहीं है। हैं? तुझे पता है ना कुणाल, जुगनू भैया भी नहीं चलता, वो लुढ़कता है। जा ले ले अब जाके। कुणाल, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे कमरे का क्या? उसको क्या करेंगे? मेरे कमरे का क्या? वही तो ब्रो, लोग तेरे रूम को देखने आते हैं तो पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, तबीयत कब से खराब है? यस, तेरा रूम बीमार लग रहा है, उसे #कुहू टच की जरूरत है। आज कुहू आने वाली है ना, तो मैं उसे कहूंगा कि तेरा रूम वो डिजाइन करे। करेक्ट छे बापूजी। मैं ये बात और कितने दिन छुपाऊंगा? अब तो सबको सच बताना ही पड़ेगा कि कुहू और मैं वी आर ओवर। रोलर गिरा दिया, निकाल लिया रोलर, सब तेरी गलती है। गुड मॉर्निंग टू यू टू मिष्टी। गुड मॉर्निंग की बच्ची, तेरे इस रोलर की वजह से ये खराब हो गया। सिली गर्ल, तुझे इतना भी नहीं पता, अगर पानी में कुछ तैराना होता है ना तो पेपर की बोट बनाते हैं, बर्ड नहीं। और अगर तूने सोच लिया है कि बर्ड को तैराना ही है तो डक बनाना, #क्वैक क्वैक। तुझे लगता है तू बहुत फनी है? नहीं, मुझे लगता है कि तू बिल्कुल भी फनी नहीं है। वैसे ये बर्ड शर्ट क्यों बना रही है? तुझे क्यों बताऊं? इट्स पर्सनल। अच्छा, कुणाल ने फोन किया। तुझे क्यों बताऊं? ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं तेरी होने वाली जेठानी हूँ, तो मेरे होने वाले देवर का फोन आया तो इसमें पर्सनल क्या है? छी, पहली बात तो ये देवरानी जेठानी जैसे चीपो वर्ड्स यूज करना बंद कर दे। एंड सेकंड, अगर तुझसे बचने के लिए मैं शादी कर सकती हूँ तो तुझसे बचने के लिए मैं डिवोर्स भी ले सकती हूँ। ऐसे कुछ भी मत बोल। आप कुछ भी कह रही हैं। तुमने मुझसे वादा किया है अभी, तुम मेरी हर बात मानोगे, पक्का वाला वादा किया है। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपकी जिद पूरी नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि तुम मेरी बात नहीं समझोगे, तुम ये नहीं समझोगे कि मैं क्यों कह रही हूँ। आप क्यों मेरी बात नहीं समझ रही हैं माँ? जानती थी, मेरा बेटा मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ माँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ चाहते हैं ना। आप क्यों मिष्टी को मुझसे दूर करना चाहती हैं? ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है? अभी माँ अपने बेटे के कदमों की आहट से पहले उस पर आने वाले दर्द की आहट सुन लेती है। अभी मैं तुम्हें आने वाले दर्द से बचाना चाहती हूँ। आपको लगता है वो मुझे हर्ट कर सकती? मैं जानती हूँ कि मिष्टी तुम्हें हर्ट करेगी। अबीर, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। मिष्टी तुमसे तुम्हारी खुशियां बांट सकती है, तुम्हारे गम नहीं। अबीर, उसकी वजह से तुम बट जाओगे। मिष्टी के आते ही तुम अपने भाई कुणाल से दूर हो गए हो। क्या ये बात मैं भूल जाऊं? भूल जाऊं अबीर? हाँ, ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है। मैं इस वक्त आपसे लड़ना नहीं चाहता, आपसे बहस नहीं करना चाहता। तो ठीक है, मैं इस बात को भी भूल जाती हूँ। अबीर, मैंने मेहुल को तुम्हारी जिंदगी से दूर रखा, लेकिन मिष्टी ने बिना सच जाने, बिना सोचे समझे मेहुल को तुम्हारी जिंदगी में लेकर आई। क्या ये बात भी मैं भूल जाऊं? अबीर, मिष्टी मेहुल का सच जानती थी, कल से नहीं, बहुत पहले से। अबीर, मिष्टी ये भी जानती थी कि मेहुल तुम्हें झूठे स्कैम में फंसाने वाला है। कल उसने कुछ भी नहीं कहा, कल वो चुप रही। क्या?
कल उसने डांस किया, गाना गाया, सेलिब्रेट किया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहती है, दिल नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।